अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रदा इमरान है एंड आई एम डूइंग स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हो चुकी है हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन अभी तक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 को रिलेट कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से मेंटल इश्यूज़ हैं जो कि इसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं लोगों की लाइफ में। सिर्फ वो लोग ही नहीं जो कि इसको सफ़र कर रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को फेस करना पड़ा है। उनकी फैमिलीज़ के अलावा वो लोग जो कि एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे सही तरह से ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, और उसकी वजह से उनको किस तरह से मेंटल इश्यूज़ को फेस करना पड़ा है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेरा ज़्यादा मेन फोकस जो है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के ऊपर है कि इन रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ और उसका हल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के थ्रू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रही हैं या जो डिसऑर्डर्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं कि ये सिचुएशन एकदम से, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल थी कि अगर हम बात करें कि नवंबर 2019 तक हमें पता भी नहीं था कि ये डिज़ीज़ होती क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, और हमें ये भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में एंटर होगी भी कि नहीं, क्योंकि ये चाइनी डिसऑर्डर है या डिज़ीज़ है, वहाँ से ये प्रमोट हुआ है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो सबसे ज़्यादा, और ओसीडी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाली प्रॉब्लम ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस वजह से क्योंकि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसमें बताया जा रहा है कि हैंड वॉश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और अपने आप को नीट क्लीन, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो वो लोग जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉशियस थे इन चीज़ों के बारे में, तो उनका ये हाथ दोबारा धोना, बार बार धोना। तो अगर हम देखें कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कोविड-19 के, तो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आने वाले जो डिसऑर्डर है वो ओसीडी ही है। अब हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में तो देख चुके हैं कि ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब अगर हमारे पास स्ट्रेस का आया है, एंजाइटी का आया है, तो हम अगर उसको सिरे से ही पकड़ लेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा इंसान की ज़िंदगी में। तो उनके लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ये हो सकते हैं, सिर्फ वही लोग फेस नहीं कर रहे बल्कि वो लोग भी फेस कर रहे हैं जो कि आम घरों में हैं, जो कि क्वारंटीन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्स्ट कंडीशन है और इस सेंचुरी में हम सब ही इसको फेस कर रहे हैं। कोई एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया इससे गुजर रही है। तो पहले तो ये है कि आप अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक देखें तो उसमें आप अडेप्ट करें इन्वायरमेंट को, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली टेक्निक है वो अडेप्टेशन टेक्निक है। तो आप अडेप्ट करें इन्वायरमेंट को, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ज़रूर लें, क्योंकि उससे आपकी एक तो ह्यूमन वेलबींग अच्छी रहेगी और दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि हाइजीन से आप खुद अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करते हो, तो उससे भी आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। दूसरा ये कि आप डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिलैक्सेशन एक्टिविटी में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अब डीप ब्रीदिंग सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग उनके लिए जो बेनिफिशियल साबित नहीं हो सकती जो कि अस्थमा के मरीज़ हैं या वो लोग जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को अब उनके लिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकती कि वो ये करें। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन इज़ माय फेवरेट टेक्निक बिकॉज इसमें हमारी पांचों की पांचों सेंसेस जो है वो यूज़ हो रही होती है और हम उस टाइम माइंडफुल होते हैं। माइंडफुल का मतलब ये है कि आपका जहन भरा हुआ नहीं होता, बल्कि आप अपने सराउंडिंग से अवेयर होते हैं। इफ़ यू नीड कि आपको इन सारी टेक्निक्स की जो है वो एलैबोरेट करके बताया जाए तो आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें इन सब को एलैबोरेटिव फॉर्म में कि डीप ब्रीदिंग किस तरह से की जा सकती है, रिलैक्सेशन टेक्निक किस तरह से की जा सकती है। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। नाउ बहुत से लोग रिलीजियोसिटी की तरफ चले गए और उस रिलीजियोसिटी में जाने से एक तो फ़ायदा ये है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमारा ईमान ये है। लेकिन बहुत सी लोगों ने बहुत सी चीज़ों को गलत चीज़ों के साथ रिलेट करके मिथ्स क्रिएट करना शुरू कर दी थी। तो इसीलिए मैंने पहले भी ये बात की कि जो एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है आप काइंडली उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोग आजकल टीवी देखने में गुजार रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर फ़ोन पे भी टाइम गुजार रहे हैं तो वो कोविड-19 को ही सर्च करें। तो काइंडली डे में एक टाइम सेट कर लें, क्योंकि आप अपने आप को स्केड्यूल कर रहे हैं इन डेज़ में, तो आप अपने टाइम सेट कर लें। उस टाइम सेटिंग में आप देख लें डेथ रेट कितना है और लोग कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं, यानी कितना ज़्यादा इस बीमारी का फैलाव हो रहा है, कोई नई बात सामने आई है कि नहीं, कोई नई वजह, कुछ कितने मरीज़ ठीक हो चुके हैं। फेयर इनफ, इतना काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करें, चैरिटी करें, जो कि बार बार मीडिया ये चीज़ बता रहा है कि आप चैरिटी करें। एक तो ये कि उससे इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरा ये कि आप ये सोच रहे हैं ना कि इस टाइम हम सोशलाइज नहीं हो पा रहे, तो आपको डिफरेंट तरह के लोगों से मिलने का, उनकी मैंटालिटी जानने का भी मौका मिल जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके चैरिटी करने से आपकी सेटिस्फेक्शन बहाल होगी और आपको पता चलेगा कि आपने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद अपना डे स्केड्यूल करें, अपने दिन की सारी मसरूफियात, बिकॉज आई एल आल्सो टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई एम स्केड्यूल माई डे ऑन डेली बेसिस, तो आप भी ऐसा ही करें। बाकी ये कि मैंने बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे मैंने बहुत सारी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, सारा कुछ देखे, लेकिन उसमें सॉरी टू से ट्रांसजेंडर्स का कोई भी नहीं दिखाया गया कि उनकी कम्युनिटी को किस तरह से चैरिटी दी गई है। सो काइंडली अगर आप किसी कम्युनिटी को जानते हैं, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो काइंडली उन लोगों की हेल्प करें, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी बंद हो चुकी है इस वजह से। तो उनकी भी हेल्प करें, आम लोगों की भी हेल्प करें, तो इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये है मेरा आज का पॉजिटिव जो है वो आपके लिए मैसेज था। काइंडली इस पे अमल कीजिएगा और स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच।